जब हम शादी करते हैं तो शायद ही कोई होगा जो कहेगा कि भाई जवानी छा रही है, शारीरिक मांगे हैं, इसके लिए हम विवाह करने जा रहे हैं। खास तौर पर महिलाएं तो बिल्कुल नहीं मानेंगी, वो कहेंगी छी छी, इतनी गंदी बात हम बोल ही नहीं सकते अपने मुंह से। कर सकते हो, बोल नहीं सकते। जीवन भर यही करते हो, बोला नहीं जाएगा। इसमें बोलने का ज़रूरत भी नहीं है। तुम इमेजिन करो कि ऐसा सोसाइटी जिसमें सब लोग जो अंदर से थॉट प्रोसेस है सबका या इंटेंशन है वो पूरा आउटराइट बाहर रख दे, केओस हो जाएगा भाई। सोसाइटी रहेगा ही नहीं। सोसाइटी जैसा कुछ नहीं रहेगा। छोटा छोटा ट्राइब बढ़ जाएगा, छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा करके ट्राइब बढ़ जाएगा। कम से कम 5 करोड़ ट्राइब बटेगा पूरा वर्ल्ड में। बिल्कुल होता है कि और भी चीजें होती हैं। विवाह के उपरांत एक मित्रता भी स्थापित हो सकती है स्त्री पुरुष में, और कई चीजें हो सकती हैं, होती भी हैं कई बार। लेकिन फिर भी मत इनकार करिए कि उसका आधार तो शारीरिक ही है। विवाह की वेदी पर स्त्री को पता चल जाए कि पुरुष नपुंसक है, विवाह होगा, बहुत बढ़िया बंदा है, अव्वल दर्जे का कवि है, उसकी बौद्धिकता असीमित, बिल्कुल किसी ऊंची यूनिवर्सिटी में शोध कर रहा है, लेकिन नपुंसक है, विवाह करेगी स्त्री? अरे भाई विवाह का तो कॉन्सेप्ट इधर है। अभी तुम जैसे एक चीज़ को तुम लोग मानता ही होगा, चाहे कुछ भी पढ़े या ना साइंस पढ़े या तुम लोग फिलॉसफी पढ़े या साइकोलॉजी पढ़े या कुछ भी पढ़ो, तुमको तो एक चीज़ तुमको पता है कि हम एनिमल हैं। ठीक है, एनिमल से हम लोग थोड़ा सा आगे हैं क्योंकि हम लोग के पास डिसीजन मेकिंग है, कॉन्शियस एकदम माइंड है, स्मार्ट है हम लोग। ठीक है, बंदर नहीं है हम लोग ऊपर हैं। ठीक है, एक चीज़ तुमको पता होना चाहिए कि हम लोग एलियन नहीं हैं। अगर हो भी सकता है कि हम लोग एलियन हो, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। बात मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग के अंदर कुछ कुछ एनिमलिस्टिक नेचर है। ठीक है, और अभी भी है, वो अभी भी है। ठीक है, और ये जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो सिविलाइजेशन के बाद आया है कि हाँ भाई हर एक चीज़ को अब एक तरह से प्रॉपर होना चाहिए हर एक चीज़। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पहले भी कॉन्सेप्ट था, प्रोक्रिएशन का कॉन्सेप्ट पहले भी था। पहले भी इस तरह का जो अभी जो चल रहा है, जिसके बारे में वासना के बारे में बात हो रहा है, वो पहले भी था। और वासना बेसिकली क्या होता है तुमको हम बताते हैं। ये एक्चुअली जर्मन साइंटिस्ट नहीं, जर्मन फिलोसफर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। और डिसएग्री करना तो हमको बताना, और ये मत बताना कमेंट में कि कौन क्या सही है, हम सही हैं कि आचार पसंद सही है। ये मत बताओ, तुम बताओ कि तुम क्या समझा, या फिर बताओ कि, या फिर तुम बस लिख दो कि एग्रीड या डिसएग्रीड। और हाँ, डिसएग्रीड लिख रहा है ना तो कारण ज़रूर मेंशन कर देना। चलो आते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे, सो कॉल्ड वासना। ठीक है, तुमको पता है केव टाइम से ही मेल और फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम दोनों एक साथ रहने के लिए बने हैं। ठीक है, और हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तुम लोग जो इधर कॉन्सेप्ट निकाल लिया है कि मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है, चेतना की बात होती है। ठीक है, चेतना की बात होगी, लेकिन तुमको ये चीज़ एक्नॉलेज होगा, होना करना मतलब करना ही पड़ेगा तुमको एक्नॉलेज कि देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तुम्हारा ब्रेन से लेके, तुम्हारा हार्मोन से लेके, तुम्हारा फिजिकलिटी से लेके एक एक चीज़ डिफरेंट है। तुम कैसे किस सिनेरियो में कैसे बिहेव करेगा, तुम्हारा पूरा बायोलॉजी डिसाइड करता है। चाहे तुम कितना भी सप्रेस कर लो उसको, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस है, वो तुम्हारा रिफ्लेक्स है। हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग अगर इसके रिगार्डिंग किया, मे भी थोड़ा बहुत तुम उसको अलग कर सकता है अपने बॉडी से, तुम्हारा बायोलॉजिकल नेचर सब, मे भी, वो भी बहुत प्रैक्टिस के बाद। एक चीज़ तुम ध्यान देना, ट्रम्प के शूटिंग का तुम वीडियो देखो, उसमें जो सीक्रेट सर्विस एजेंट है, तुम एक बार वीडियो देखो, खोलो यूट्यूब पे देखो। सीक्रेट सर्विस एजेंट दुनिया का नंबर 1 बोला जाता है उसको सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, उसमें अब पूरे उसके कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे कि वो लोग इतना फीमेल हायर क्यों किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि वो लोग को चाहिए था कि ए वुमेन वुमेन वो, तो उसको लेके लोग सिक्योरिटी का काम जहाँ दे दिया इन लोग को, फीमेल को 3-4 को फीमेल वहाँ पे मेन सिक्योरिटी जहाँ होता है मिक्स कर दिया कि हाँ भाई यहाँ पे कैसे बांट देता है परसेंटेज कि 40% फीमेल होनी ही चाहिए, नहीं तो हम ये कर देंगे। सेम चीज़ है, तो वहाँ भी 40% के अराउंड था। देखना एक बार शूटिंग का वीडियो, तुमको हम कुछ नहीं बोलेंगे कि उसमें क्या हुआ। वो बेवकूफ़ जो ये होता है, इसका बोलेंगे तो फिर शायद यूट्यूब को अच्छा ना लगे। ये जो होता है ना, इसको रखने नहीं आ रहा भाई, चलाने का छोड़ो ना यार, ट्रेनिंग में चलाने का छोड़ो। ट्रेनिंग में तो भाई कोई भी चला लेता है। पैनिक पूरा, अरे बाप रे बाप, उसको बेल्टे बांध रही है वो। क्या उसको क्या लगता है तुमको ट्रेनिंग नहीं की होगी, लेकिन उस टाइम क्या किक हुआ उसके अंदर से, उसका बायोलॉजिकल नेचर उसको फोर्स किया गया,
मूर्ख, ट्रेनिंग जाए तुम्हारा भितरामपुर, चुपचाप भागो यहाँ से। और मेल का क्या था नेचर बायोलॉजिकल वाला? सेक्रीफाइस योर सेल्फ राइट नाउ फॉर योर फैमिली, फॉर योर पर्पस, फॉर योर ऑनर, फॉर योर वट एवर। तो मेल का देखना उसमें बायोलॉजिकल नेचर पूरा एकदम खड़ा होकर एकदम कि कहाँ से चल रहा है, हम ही पहले खाएंगे। एक क्वेश्चन है, तुम बहुत फीमेल करता है ना, देखो हम पहला बार डिमीन नहीं कर रहे हैं फीमेल को, हम बस कह रहे हैं कि दोनों का रोल डिफरेंट है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, अभी हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तुम ऐसा कोई हमको ट्राइब का, महान ट्राइब का नाम बताओ जो एक्चुअली में फीमेल उसकी लीडर थी और काफ़ी टाइम तक वो लीडरशिप चला और काफ़ी टाइम तक उसका जो मतलब चल रहा था, मतलब जो भी कहेंगे उसका किंगडम या छोटा सा ट्राइब, वो काफ़ी उसका अचीवमेंट था। जैसे तुम देख लो अलेक्जेंडर का देख लो, और भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इधर से उधर के, देख लो तुम नेपोलियन को देख लो, कोई भी फीमेल का बताओ। चलो ठीक है, आते हैं कॉन्सेप्ट पे। डीप डार्क फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, बुक का कॉन्सेप्ट है मेरा, इसको लीक कर रहे हैं, पैसा लेंगे तुमसे बाद में। डीप डार्क फॉरेस्ट, ठीक है। 20% सर्वाइवल रेट होता है फीमेल का, अभी के टाइम में भी इतना सारा ट्रेनिंग दे दिए ना, फिर भी 20 से 21 नहीं हुआ, 20% है तुम लोग का सर्वाइवल परसेंटेज, ठीक है। और ये वाइट फैक्ट है, अभी भी तुमको अमेजोन के जंगल में छोड़ देंगे किसी भी मेल और किसी भी फीमेल को, 20% चांस है फीमेल का सर्वाइव करने का, और जो मेल है उसका 80% चांस है। समझ रहा है, वो मेल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ वाला वो सबको टिकटॉक या सबको मत भेज देना, नहीं तो साला वो तो बारी बेइज्जती करा देगा। वो जनरली अंदर से फीमेल होते हैं, तो उसका सर्वाइवल रेट भी 30% होगा, थोड़ा सा 10% ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉडी का फिजिकलिटी भी तो है उसका, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसको बायोलॉजी फोर्स करके रखा हुआ है कि बउआ तुम्हारा जो सर्वाइवल परसेंट है 20% है, तो अगर चाहती है कि आगे बढ़ें तो जल्दी से अट्रैक्ट करो एक मेल को, ठीक है, ब्यूटी से अपना। इसलिए तुम ध्यान देना, बायोलॉजिकल नेचर है ये सब चीज़। छोटी छोटी बच्ची, उसको कोई नहीं बोलता है कि भाई बॉलीवुड मूवी देखो, इतनी को जिसको समझ नहीं है कुछ, वो भी सजने सजने के ऐसे। अब तुम बोलेगा नहीं वो अपनी माँ से सीखती है सजना समेरा, ठीक है। इसके पीछे भी एक एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम हम नाम भूल जाते हैं, अजीब अजीब नाम होता है यार एक्सपेरिमेंट का। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था बताते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा अभी उनको आया है, उसमें मेल और फीमेल का डिफरेंस था। कैसे? उसमें बताया जा रहा था, मतलब ओवरऑल उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो फीमेल चाइल्ड थी वो आदमी पे इंटरेस्टेड थी, कि कौन कौन नया नया फेस है, इमोशन वगैरह पे इंटरेस्ट थी, और जो मेल चाइल्ड थे वो खिलौना पे, ये ऑक्सीजन मास्क है, अच्छा इसका पाइप यहाँ है, इसको पाइप से खेल रहे हैं, आदमी यहाँ है, पाइप देखो। बहुत ह्यूज डिफरेंस है, तुम लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करो। जो तुम लोग कहता है कि भाई चेतना होता है, मेल फीमेल कुछ नहीं होता है, मूर्ख है तुम लोग। हम नहीं कहते कि चेतना नहीं होता है, चेतना होता है। सेट पे आते हैं तो तुमको पता है कि 20% चांस है इसका, तो इसको जल्दी से अट्रैक्ट करना होगा मेल, ठीक है। और अट्रैक्ट करने के लिए पहले इसको जानना पड़ेगा ना कि भाई मेल को चाहिए क्या, आखिर अट्रैक्ट करना है तो कुछ पता तो होना चाहिए ना। तो इसको पता है बायोलॉजिकली कि जो मेल होते हैं वो फर्टिलिटी सेंट्रिक इनका होता है प्रोक्रिएशन करने का। ईजिली समझो, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। प्रोक्रिएशन मतलब तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, मतलब जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए चाइल्ड इज़ नोन एज प्रोक्रिएशन, माय डेफिनेशन, ठीक है। तो उसके लिए जो मेल का जो मेटिंग स्ट्रेटजी है इंटायरली डिफरेंट है फीमेल के स्ट्रेटजी से। मेल का जो मेटिंग स्ट्रेटजी है वो फर्टिलिटी सेंट्रिक है, जिसमें ब्यूटी आता है, बॉडी स्ट्रक्चर आता है, हिप्स आता है, ये सब टाइप का, स्किन आता है, एक अलग ही ग्लो पहचान में आ जाता है। 18 से 25 जो पीक होता है, गूगल कर लो तुम, फर्टिलिटी एकदम पीक होता है 18 से 25 में, तो वो मेल का पसंदीदा है, ठीक है, मेल को अच्छा लगता है वही प्रोक्रिएट करने के लिए, ठीक है। और फीमेल का जो है वो मेटिंग स्ट्रेटजी थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है वो स्ट्रेंथ बहुत है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्ट्रेंथ ही है, उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट आते हैं। देखा जाए तो टोटल मेरा बुक में 12 कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसके रिगार्डिंग, लेकिन हम तुमको 2-3 का नाम लेते हैं, 3-4 का में भी। देखो पहला तो कॉन्सेप्ट उसका ये है कि उसका फ्यूचर का जो ऑफ स्प्रिंग है उसका सिक्योरिटी चाहिए उसको, ठीक है। फिर दूसरा उसका बंदा में कुछ दम होना चाहिए कि सोशल सिचुएशन में जिसमें वो रह रही है उसमें उस बंदे का अच्छा खासा रैंक होना चाहिए, मतलब लोग उसको प्रेज कर रहे हैं, लोग, मतलब अट्रैक्शन बढ़ाता है फीमेल का। अगर तुम इमेजिन करो, तुम लोग को बहुत बहुत अजीब लगता होगा कभी कभार कि यार ये अजीब आदमी के पीछे इतना लड़की इतना काहे इतना पागल। कभी वो अजीब आदमी का 24/7 रूटीन देखना तुम, लोग उसके सामने झुकते हैं ऐसे करके, हाँ सर, हाँ भैया करवा दीजिए भैया, समझा। पावर
बहुत है मल्टीपल फैक्टर, अभी इसमें हम डीप नहीं जाएंगे, रहने दो ये वीडियो। और अभी सर कुछ बोल रहे हैं क्या? सर गुस्साए हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, बाय।